आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर तंज, बोले कमेटियों के वोटों की डकैती कर रहे नेहरू बने थे पीएम। सिद्धारमैया के आवास पर पहुंचे डीके शिव कुमार, मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम जाएंगे दिल्ली। जेडीएस नेता ने कांग्रेस की ब्रेकफास्ट मीटिंग पर कसा तंज, कहा बढ़ चुकी है कांग्रेस। दोपहर दिल्ली जा सकते थे कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। आईआईएम रायपुर पहुंचे पीएम मोदी और साथ ही डीजीपी और आईजीपी के खिलाफ भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। नोएडा में प्रेमी ने महिला की गोली मारकर कर दी हत्या। दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता, सुबह सुबह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ AQI। यूएस ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के वीजा के लिए जारी करने पर लगाई रोक। बम खतरे की वजह से रोक दी गई सभी उड़ानें, पर अब एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। बम की धमकी से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल, सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन ग्राउंड किए गए। ट्रंप सरकार का बड़ा कदम, अफगान पासपोर्ट वालों के लिए अमेरिका ने वीजा जारी करने पर लगाई रोक। हांगकांग के अग्निकांड में अब तक 128 की मौत, 200 लोग लापता। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर गठित संयुक्त समिति की आज होगी बैठक। पौंडीचेरी में चक्रवात दित्वा का खतरा बढ़ा, एहतियातन आज से सभी स्कूल होंगे बंद। पुतिन के भारत आने से पहले बड़ा सैन्य करार लगभग तय, रूसी संसद अहम रक्षा करार को मंजूरी दे सकती है। चेन्नई में डीएमके सांसदों की अहम बैठक आज होगी। A320 फैमिली प्लानों में तकनीकी खतरा, इंडिगो और एयर इंडिया को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स देश भर में प्रभावित। डोनाल्ड ट्रंप बोले बाइडेन के 92% दस्तावेज और एग्जीक्यूटिव आदेश खत्म करने जा रहा। उत्तर बंगाल में आज तूफान जंग से शुरू होगी CPIM की बंगाल बचाओ यात्रा। दिल्ली में आज से शुरू होगी हॉट एयर बलून राइड शुरू, यमुना फ्लड प्लेन से मिलेगा रेवेन्यू। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति आज से शुरू करेगी विरोध प्रदर्शन। इंडियन नेवल एकेडमी आज करेगी ऑटम टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड। वडोदरा में आज से ज्यादातर पटेल सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन। रायपुर में आज से शुरू हुआ डीजीपी आईजीपी का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में ने पहले दिन बजाय बिगुल किया शानदार कलेक्शन। दूसरी जाति में शादी करने पर महिला को भी मिलेगा पैतृक संपत्ति में हिस्सा। भारत पर नहीं पड़ा ट्रंप के टैरिफ का असर, दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी है जीडीपी। अगर सिंगर नहीं बनता तो क्रिकेट ही मेरा करियर होता, मीका सिंह ने कहा। एक जांच में फेल हुआ पतंजलि घी, 5 साल बाद 1.40 लाख का जुर्माना, अधिकारी बोले खाने लायक नहीं। उत्तराखंड में 14 जनवरी से 20 अप्रैल तक होगा अर्धकुंभ 2025। नौकरी से निकाले जाने पर मिलेगी 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी। भारत में 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, सूरज की किरणों से गड़बड़ रहा फ्लाइट कंट्रोल।
दुनिया भर में बढ़ा भारत का दबदबा, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान। नया लेबर कानून या इस्तीफा टर्मिनेशन दोनों केस में अब एफएनएफ का पैसा 2 दिन में देगी कंपनी। सूर्यकांत सीजेआई ने कहा, मैं सबसे गरीब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं। वाराणसी में धान की बालियों से किया गया मां अन्नपूर्णा का श्रृंगार। सैनिकों की जगह अब बॉर्डर पर रोबोट तैनात कर रहा चीन। दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान, 30 नवंबर से 3 दिसंबर सुबह 4 बजे दौड़ेंगी ट्रेनें। दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली ताकत बना भारत, पाकिस्तान टॉप 15 से बाहर। WPL ऑपरेशन में 276 से सिर्फ 67 खिलाड़ियों को खरीद कर मिले। जेल में आसाराम की बेटी के पास फिर मिला एक मोबाइल फोन। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम साई ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, जो हाईकमान कहेगा वही मैं मानूंगा। एक झटके में 325 करोड़ की कमाई, बैटल ऑफ गलवान ने रचा इतिहास। यूपी में एसपी ने सिर्स की निगरानी के लिए जिलों में लगाए इंचार्ज, 40 नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2024-25 भारत का तूफान, पहले ही मैच में चिली को 7-0 से रौंदा। रणवीर सिंह के धुरंधर की रिलीज पर रोक की मांग लगाई गई। अतीक के छोटे बेटे पर फिर धमकी भरे डायलॉग के साथ बनाई गई थी रील। मुंबई की वोटर लिस्ट में 11 लाख नाम फर्जी, अजीत पवार ने कहा। जापानी खिलाड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता बने भारत के लक्ष्य सेन। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के घर पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे 15 शहरों के मुकाबले दिल्ली में कम महंगाई। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने कोशिश की हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो। गाजीपुर थाना बना देश का नंबर 1 एक पुलिस स्टेशन। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद से गोल्ड में तेजी। पचास देशों से चल रही बात, पीयूष गोयल ने भारत यूएस ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट दिया है। दुनिया भर के 6000 विमानों में सॉफ्टवेयर बदलेगा एयरबस। श्रीलंका में दित्वा का कहर, पीएम मोदी ने की मदद की घोषणा। प्रदूषण से बचने के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर रहे दिल्ली वासी। बीएलओ पर दबाव और धमकी नहीं, एसआईआर पर चुनाव आयोग का टीएमसी को सख्त निर्देश। इमरान खान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा, बहन नौरीन की शहबाज मुनीर को धमकी। गुड़गांव से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आरएसएस 25,000 इनामी बदमाश प्रदीप गुर्जर हुआ गिरफ्तार। सिर्फ 8 छक्के और 98 रन, रोहित शर्मा ओजी सीरीज में बनाएंगे 2 होमगार्ड महारिकॉर्ड। अब RS 50 में घर बैठे आधार कार्ड का मोबाइल नंबर होगा अपडेट। इटली में महिला हत्या पर उम्र कैद का नया कानून, पीएम जॉर्जिया मेलोनी का ऐतिहासिक कदम। भुने चनों में जहर की मिलावट और साथ ही ओरामाइन ओ से कैंसर का खतरा।
अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे तोड़ दिया जाएगा, राम कृपाल यादव ने कहा। नौसेना की MH-60 हेलीकॉप्टरों में मिलेगी सुपर पावर सपोर्ट। लोगों को भेज रहे थे फर्जी OTP, बांदा में सिर के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा। उत्तराखंड में केंद्र और राज्य की 2 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं का काम तेज हुआ। उत्तराखंड वन विभाग ने 2 लाख रुपए की सौगात लकड़ी बरामद की, आरोपी फरार। नैनीताल जिला पंचायत अपहरण मामले में 5 सदस्यों को 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोनभद्र में 19 साल पुराने शारदा प्रसाद चौबे हत्याकांड में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास। महोबा में एक प्रेमी जोड़े ने जातीय विरोध के बावजूद मंदिर में बालिग होते ही प्रेम विवाह किया। महोबा महोत्सव अब सूर्य महोत्सव के नाम से आयोजित प्राचीन सूर्य मंदिर और सांस्कृतिक को मिलेगी पहचान। एटा में मिट्टी की ढाई गिरने से 3 लोग दबे, एक महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कानपुर पुलिस ने कोकीन सप्लाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर मेगा स्वास्थ्य शिविर में 987 लोगों को निःशुल्क इलाज और साथ ही जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। महोबा पुलिस ने यातायात माह में 100 बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जिला प्रशासनिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध लागू करने के निर्देश दिए। सोनभद्र में शारदा प्रसाद चौबे हत्याकांड में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की और 1-1 लाख अर्थदंड की सजा। बदायूं में सराफा बाजार से युवक ने 5 लाख की सोने की चेन 3 चेन लेकर फरार हो गया। सोनभद्र में ऑल्टो कार ट्रक में घुसने से 3 गंभीर, 1 घायल, 1 की मौत, स्थानीय लोगों ने बचाया। बिलग्राम में भव्य राम बारात में नगरवासियों और ग्रामीणों ने देर रात तक दिखाई धार्मिक उमंग। जौनपुर में जिला विद्युत समिति की बैठक में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और विद्युत कार्यों की विस्तृत योजना पर चर्चा। गोंडा में खरगुपुर में अवैध मिट्टी खनन जारी, ग्रामीणों ने प्रशासन पर संरक्षण का आरोप लगाया। बदायूं में कपड़े की होलसेल दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। श्रावस्ती में नवविवाहिता सड़क हादसे में मौत, ट्रक से हुई थी टक्कर। मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 6 लोग घायल। सीतापुर में मजदूर का राइस मिल में काम करने का समय संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए, किनारे एक शव। अलीगढ़ में भूमाफियाओं का आतंक, किसान की जमीन पर कब्जा, मारपीट से दहशत। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ऑल्टो कार खड़े ट्रक से टकराई, 1 की मौत। चित्रकूट में 2 भाइयों की मौत से सनसनी, भाई की मौत का सदमा झेल न सका धीरेन्द्र, लगाई फांसी। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, SIR पिकअप की टक्कर से 4 साल के अरहान की मौत। उन्नाव में महिला SI का शर्मनाक वीडियो हुआ वायरल, वृद्ध महिला से अभद्र भाषा का आरोप। मिर्जापुर में खड़े ट्रक में खाना बनाते समय लगी आग, ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। अमरोहा में SP का सैनिक सम्मेलन, रिक्रूट आरक्षियों की समस्याओं का तत्काल समाधान। चंदौली में पुलिस बदमाश में मुठभेड़, वांछित आरोपी के पैर में लगी है गोली, हुआ घायल। 100 आगाज की इन सभी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।